सैयद शाहनवाज हुसैन कल आए थे, उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति जमानत पर है। सैयद शाहनवाज हुसैन की क्या औकात है? कुछ बचा है बिहार में उनका? बेचारे वो तो थाली के बैगन हो गए हैं। कभी केंद्र से उनको राज्य में भेज दिया जा रहा है, कभी केंद्र से उनको राज्य में भेज दिया जा रहा है, फिर राज्य में एमएलसी बना दिया जा रहा है, एमएलसी से फिर मंत्री बना दिया जा रहा है, फिर मंत्रालय ले लिया जा रहा है। अब बेरोजगार आदमी के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। अब BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम जनता की वोट के अधिकार के लिए कांग्रेस सड़क पर है और उसके साथ पूरे नहीं चलेगी वोट की चोरी, वोट की चोरी, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, चलिए वोट चोर। चलिए, तो आपने देखा नारे लग रहे हैं और पूरे बिहार में इसको लेके हलचल सी मची है। अपार जनसमूह के साथ कल राहुल गांधी का सिवान आगमन हो रहा है और कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का मुद्दा बना के एक संग्राम तक छेड़ दिया है और इसकी लड़ाई अब सड़कों तक आ गई है। हमारे साथ है कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर एहतेशाम साहब। सर, गलियों से लेके सड़क तक, सड़क से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चल रहा है? कांग्रेस की क्या मंशा है? संसद जब आवारा हो जाती है तब सड़कों को गुलजार करना पड़ता है और इस आवारा संसद को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर आज जननायक राहुल गांधी हैं, महागठबंधन के सारे नेता हैं, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम सहनी साहब, हर लोग आज सड़क पर है। इसलिए कि एक निरंकुश शासन के खिलाफ जनता ने आंदोलन किया है। ये जनता का आंदोलन है। 65 लाख वोट इन्होंने बिहार में काटे हैं। उस पर से तुर्रा सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे काहे काटे हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डांटा इनको, कहा कि नहीं बताना पड़ेगा। तब इन्होंने एक हफ्ता पहले ऑनलाइन करके जिन जिन वोटरों के नाम काटे उसका कारण बताया। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मृत्यु प्रमाण पत्र बांटने का काम किया है। हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर घूम रहे हैं, ऐसे बेशुमार उदाहरण हैं जहां पर कि लोग जिंदा हैं और इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए आगे लिखा है मृत और नाम काट दिया है। कितना जन समर्थन मिल रहा है, किस तरह की हवाएं बन रही हैं उसके बारे में और कल के प्रोग्राम के बारे में क्या? हवा तो ये है कि सरकार की हवा निकली हुई है। सरकार की हवा तो ये है, हवा तो ये है कि गृह मंत्रालय को इसी में अब आतंकी भी अब ढूंढने की जरूरत पड़ गई है। जी। ये हवा निकली है सरकार की। सवाल ये है कि सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ये पूरा का पूरा जो चक्रव्यूह था, जो इन लोगों ने लोकतंत्र को हरने के लिए, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए बनाया था, इस चक्रव्यूह को जननायक राहुल गांधी ने एक प्रेजेंटेशन दे करके चकनाचूर कर दिया कि कैसे सेंट्रल बेंगलोर की महादेवपुरा सीट से 1 लाख नए वोटर को जोड़ दिया जाता है और उसी कर्नाटक में जहां पर कि 1 साल पहले या उससे कम समय पहले विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लैंडस्लाइड जीतती है और लोकसभा में फिर कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ता है। ये बात आपको भी समझ में नहीं आई होगी जब इस देश के गृह मंत्री ने कहा होगा कि हम लोग 50 साल तक शासन करेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप उनका आरोप है कि आप संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सैयद शाहनवाज हुसैन कल आए थे, उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्ति जमानत पर है। सैयद शाहनवाज हुसैन की क्या औकात है? कुछ बचा है बिहार में उनका? बेचारे वो तो थाली के बैगन हो गए हैं। कभी केंद्र से उनको राज्य में भेज दिया जा रहा है, कभी केंद्र से उनको राज्य में भेज दिया जा रहा है, फिर राज्य में एमएलसी बना दिया जा रहा है, एमएलसी से फिर मंत्री बना दिया जा रहा है, फिर मंत्रालय ले लिया जा रहा है। अब बेरोजगार आदमी के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। अब मान लीजिए कि अब पूरा का पूरा वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब जब शाहनवाज भाई बेरोजगार हो गए हैं तो बेरोजगारी में आप समझ सकते हैं कि मनोदशा कैसी होती होगी। चलिए, हम एक सवाल होगा, कल के क्या
क्या प्रोग्राम है? राहुल गांधी कब आ रहे हैं और किन किन मार्गों से गुजरेंगे? राहुल जी, कितनी भीड़ जुटने की संभावना है? ये जनता का आंदोलन है। आप देख रहे हैं कि ये युवा जो हैं अपनी स्वेच्छा से, इसमें कांग्रेस पार्टी का मेंबर जैसा कोई आदमी नहीं है, ये आम जनता है जो आज सड़कों पर है और ये पर्चा बांट रही है कि राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से आम जनता में लोकतंत्र को लेकर के जो एक कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा हुआ था, जननायक राहुल गांधी की इस यात्रा ने उनके अंदर विश्वास भरने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि जहां पर भी राहुल जी जा रहे हैं, जिस चौक चौराहे पर जा रहे हैं, समुंदर है जनता का, जन सैलाब है और सिवान में भी ये जन सैलाब टूटेगा। आपको हम बता दें आपके माध्यम से कि छाप जो बॉर्डर है वहाँ से राहुल जी प्रवेश करेंगे सिवान में और वहाँ से फिर अमलोरी, सरसर, छोटपुर होते हुए शहर का जो मुख्य द्वार, एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंबेडकर जी का जो मूर्ति है, जो गोपालगंज मोड़ है, वहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। वहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में आम आवाम और कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ मौजूद रहेंगे, महागठबंधन के साथी मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से इस लड़ाई को राहुल जी ने ज़मीन पर जैसे उतारा है, चुनाव आयोग तो अब सिर्फ बहाना बना रहा है। और आपको मैं बताता चलूँ, वो दिन दूर नहीं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, ये सरकार अपना टर्म पूरा करने नहीं जा रही है। टर्म पूरा नहीं करने जा रही है, उबाल है, गुस्से में है। जनता का सहयोग इस बार विधानसभा चुनाव में आपको मिलने वाला है। चुनावी महीना, साल जो भी चल रहा है, कल के आगमन को लेके सीवान कांग्रेस आई और तमाम गठबंधन के लोगों ने क्या उम्मीद की है? कल हम लोगों के यहाँ लाखों लाख का सैलाब रहेगा। आप देखिएगा नज़र से उठा करके, और बाकी तमाम लोग जिनकी आंखों में रोशनी कम है वो सुरमा लगा करके देख लें। गोपालगंज मोड़ पर जन सैलाब खड़ा रहेगा और वहाँ से अपने नेता को साथ में लेकर के जेपी चौक, हॉस्पिटल मोड़ और फिर आगे बढ़ते हुए बबुनिया मोड़ पर एक सभा का आयोजन किया गया है। और उसके बाद से फिर राहुल जी अपने गंतव्य स्थान के लिए आगे निकल जाएं।